हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की यानी कि लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे गृह विज्ञान की पाठ्य योजना यानी कि होम साइंस का लेसन प्लान आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आज की इस वीडियो से लाभ मिलता है आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, हर रोज़ पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग सीटेट के प्रैक्टिस सेट की तैयारी से आप अपने सीटेट को और अच्छा करना चाहते हैं, उस सीटेट की वीडियो में आप लोगों को आप कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं ये सारे सुझाव भी देता रहता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए साथ में आपको बीएड और बीटीसी की क्लासेस भी मिलती हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल फ्री में आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या होगा उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम लिखना है, यानी कि जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं वहाँ का नाम लिखना होता है। क्लास की बात की जाए, कक्षा की बात की जाए, तो हमारा जो आज का मिट्टी का प्रकार है ये क्लास 7th 8th दोनों क्लासेस से आप पढ़ा सकते हैं। दिनांक अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कालांश यहाँ पे लिखना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस पीरियड में आप जाते हैं पढ़ाने के लिए उसकी नंबरिंग करनी होती है, उसका नंबर लिखना होता है। उसके बाद दिवस लिखना है। अगर लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहते हैं दिवस तो लिखिएगा, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं वैसे, ठीक है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से। विषय है गृह विज्ञान का, अवधि है 35 मिनट का और प्रकरण है मिट्टी के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे एक चीज़ सुधार लीजिएगा, छात्रों मत लिखिएगा। हमेशा छात्रों आपका मेल जेंडर को प्रदर्शित करता है, छात्राओं आपका फीमेल जेंडर को प्रदर्शित करता है, लेकिन आप किसी एक जेंडर को मान के नहीं चल सकते कि यही आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं बस। भले ही गृह विज्ञान छात्राएं ज़्यादा लेती हैं, लेकिन ये मान के नहीं चल सकते कि गृह विज्ञान है तो छात्राएं ही पढ़ेंगी। तो यहाँ पे आप विद्यार्थियों लिखिएगा। विद्यार्थियों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में गृह विज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना। और पांचवा पॉइंट है चारों कौशलों का विकास करना। उसका नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट लिखा गया है। बच्चों में मिट्टी के विषय में जानकारी देना, ठीक है। विद्यार्थियों लिख लीजिएगा यहाँ पे आप मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानकारी देना विद्यार्थियों को मिट्टी की उपयोगिता को बताना। और चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को मिट्टी के विषय में यहाँ पे विषय में छात्र रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है यहाँ पे सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, सैम्पट, संकेतक। पूर्व ज्ञान है अगली हेडिंग। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है यहाँ पे सभी छात्र मिट्टी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आएगा, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, उससे आंसर आएगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, आप सभी सांस लेने के समय कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न है ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधों से। तीसरा प्रश्न है पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे मिट्टी में। और चौथा प्रश्न है मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा यहाँ पे आप तुरंत अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि आप बच्चों को क्लियर टॉपिक बताएंगे उनको कि कौन सा टॉपिक उनको आप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन बताया गया, प्रिय छात्रों आज हम मिट्टी के प्रकार के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए यहाँ पे, ठीक है। प्रस्तुति का देखिए यहाँ लिखा गया है, इसको बीचों बीच भी लिख सकते हैं। एक कॉलम बनाए शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और सैम्पट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है मिट्टी के प्रकार। यहाँ देखिए लिखा गया है सामान्यतः मिट्टी 10 प्रकार की मानी जाती है।
आप 10 प्रकार के बारे में यहाँ पे लिखेंगे आप। देखिए, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई और दोमट मिट्टी मिला के और पथरीली मिट्टी। इसके बाद यहाँ पे देखिए श्यामपट वाले कॉलम में छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु लिखेंगे। श्यामपट वाले कॉलम में मिट्टी के प्रकार जो आपने अभी बताया है इसको श्यामपट पे लिख दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख दीजिए जिससे बच्चों को प्रकार उसके लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब कुछ प्रकारों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बता भी दीजिए जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं। पहला यहाँ पे प्रकार है बलुई मिट्टी। इस मिट्टी के कणों का आकार यहाँ पे अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम पाई जाती है, अधिक छोटा होने के कारण। ठीक है, यहाँ पे बलुई मिट्टी में इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक छोटा होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम पाई जाती है। इसके कणों के मध्य वायु अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते। यह मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती। उदाहरण के लिए राजस्थान व गुजरात के जो मिट्टी है वो, यहाँ पे देखिए मोटे कण, यहाँ पे मोटे लिख लीजिएगा। ठीक है, मोटे होने के कारण अवशोषण क्षमता कम होती है, पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता। अगली मिट्टी है चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे अधिक छिद्र होने का कारण अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है। मिट्टी कम उपयोगी होती है। अगली है दोमट मिट्टी, सबसे उपयोगी मिट्टियों में से एक है ये। बालू, चिकनी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। इसमें 40% सिल्क, 20% चिकनी मिट्टी, शेष जो बचा हुआ 40% है वो बालू होता है। देखिए 40% और 20-60% और यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब यहाँ पे आता है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद निर्मित होता है। यह मिट्टी संसार की सबसे यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। काली मिट्टी, यह ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए यहाँ पे कपास और गेहूँ इस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से होता है। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। चाय और चावल के लिए अच्छी है। पथरीली मिट्टी, यह पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। यह कृषि उपयोग यहाँ पे कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी के प्रकार बताइए। बच्चे बोलेंगे मिट्टी के, यहाँ पे मिट्टी के कितने प्रकार, ये प्रश्न कर लीजिएगा। तो बच्चे बताएंगे मिट्टी के 10 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे काली मिट्टी, लाल मिट्टी। यहाँ पे कोई भी बच्चा बता सकता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कुछ भी बता सकता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे बलुई मिट्टी की विशेषताएँ बताइए। तो ये पौधों के लिए अनुपयोगी होते हैं। बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बच्चे बोलेंगे राजस्थान और गुजरात। लास्ट में यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो बच्चे बोलेंगे जलोढ़। दूसरा प्रश्न है ज्वालामुखी शैलों से निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो बच्चे बोलेंगे काली मिट्टी। तीसरा प्रश्न है पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बच्चे बोलेंगे पर्वतीय मिट्टी पर्वतों में के क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथा प्रश्न है कृषि यहाँ पे उपयोग भूमि कौन सी है? तो बच्चे बोलेंगे कृषि उपयोगी भूमि पथरीली मिट्टी है। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन प्रश्न। लास्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क देना चाहिए। तो एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इस चीज़ को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। मिट्टी के प्रकारों के विषय में संक्षिप्त में लिख कर ले आइए। जिससे क्या होगा कि आपके जो पढ़ाने का जो उद्देश्य था ये चैप्टर वो कंप्लीट होगा। जब बच्चे घर पे जाकर उस चीज़ को खुद स्वयं से करेंगे तो आप उनका रिवीजन होगा और वो अच्छे तरीके से उनको तैयार हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई लेसन प्लान बनवाना है तो उसके बारे में भी यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।